दी। ऑस्ट्रेलिया की वाट ऐसी लगाई है कि जनाब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया साइकिल करीब से फैसले करना, ये बुमराह की कप्तानी थी, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मैंने घुटनों टेकते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा। कम रन होते हैं ना, तो अगर आप एक चैनल बॉलिंग नहीं करते तो फिर आप पैनिक होते हैं। इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के उनके घर में छक्के छुड़ा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स जसप्रीत बुमराह के सामने बैटिंग करना ही भूल गए हैं। हार नहीं मानी, 67 पर 7 आउट, और आज तो बुमराह ने कमाल कर दिखाया, टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। भाई साहब जसप्रीत बुमराह द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है, या तो बैट का GOAT मतलब के गॉड। अगर मैं कहूं कि इस वक्त क्रिकेट का रियल गॉड जसप्रीत बुमराह, तो इसमें 1% भी जिसको इशू हो ना, तो वैसे यहां से चला जाए। जसप्रीत बुमराह वैसे ही हुआ, मुंह के बल गिरी टीम इंडिया। उठाया जसप्रीत बुमराह ने हाथ देकर और सिराज को कहा कि बच्चे छोड़ना नहीं है, आज तेरे अंदर जितना दम है, जितनी ताकत है, तेरे को आज लगानी है, दिन है आज तेरा। कम टीम इंडिया के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। तो बहुत अच्छे उसके कट भी लगेंगे और पुल भी लगेंगे, क्योंकि इन पिचेस पे ड्राइव मारना इतना आसान नहीं है। कल रात को भी कहा था, जो बॉलर ड्राइव खिलाएगा आउट कर लेगा। आप ये देखें कि उन्होंने पीछे आउट करे। क्या शानदार बॉलिंग की है इंडियन टीम ने। 113 पे आउट होने के बाद भी पहले दिन के एंड पे आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इस टेस्ट मैच में एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। मैं कहता हूं कमाल की बॉलिंग इंडियन टीम ने आज की है, और ऑस्ट्रेलिया जरा सोच में पड़ गई होगी कि हमें कल आके बहुत संभल के खेलना है। कल अगर लंच से पहले तक या लंच तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया तो ये टेस्ट मैच बहुत मजे का होने वाला है और हमारा वीकेंड बहुत कमाल होने वाला है। यार वो दिन गुजर गए जब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में एशियाई टीमों को बुलाता था और बाउंसी ट्रैक पर फंसाता था। कम से कम टीम इंडिया के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की, मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, और इसके लिए फॉर्मेट की मोहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और अब टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है। इवन कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की। 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया, और कहां पर किया है, हॉन्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टेडियम बना जो 2018 में बना था। और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक, बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट। T20 में भी वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे ही पीट रहे हैं, वहां पे इसने 4, सवा 4, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। T20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, अभी भी एक शानदार किस्म का स्टैट अभी मैं आपके सामने रखता हूं। 20.17 की एवरेज से 177 विकेटें ली, 20.17 के स्ट्राइक की एवरेज से, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है, वो इंग्लैंड का, वो भी पुराना है, कोई 1980, 60 और उस जमाने का। उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो जिस तरह की कप्तानी भी की है आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, अग्रेसिव, चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया, बैट्समैनों ने जो भी किया,
लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग। तो ये भाईजान नजारे आप GOAT मतलब के गॉड। अगर मैं कहूं कि इस वक्त क्रिकेट का रियल गॉड जसप्रीत बुमराह है, तो इसमें एक पर्सन भी जिसको इशू हो ना तो वैसे यहां से चला जाए। ओ भाई, इससे बड़ा कोई बॉलर है नहीं, अब तो प्रूव हो गया है। आज आपने स्ट्रैट्स देखा होगा, कितना बड़ा स्ट्रैट लिखकर आया था, जिसने क्रिकेट की 100 साल की हिस्ट्री के अंदर जसप्रीत बुमराह की टेस्ट की जो एवरेज है वो सबसे बेस्ट है, 19 की है। इतनी अच्छी एवरेज ना वसीम की थी, ना वकार की, ना स्टार कमिंस। तो अब की बात है मैगरा हो या जिसको कहते हैं एंडरसन हो, जितने बड़े मर्जी बॉलर आ जाए क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, इनकी भी इतनी अच्छी एवरेज नहीं थी, बुमराह की है। इसको भी छोड़ दे, एवरेज को कौन देखता है, इंपैक्ट देखते हैं ना। तो कहा है ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्यों कहा है? क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आज ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया कि इंडिया, देखो आपको समझना पड़ना है, मैच से पहले इंडिया प्रेशर में था, 3-0 इंडिया हार कर आ रहा था। टीम में चेंजेस, इंडिया के 6 चेंजेस थे आज की टीम के अंदर। प्रेशर में कौन था? मैच शुरू हुआ, इंडिया आया, 2 सेशन इंडिया हारा, 150 पे आउट हुआ। करीब से फैसले करना, ये बुमराह की कप्तानी थी, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मैंने घुटनों टेकते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम घुटनों पे आके गिड़गिड़ाने पे मजबूर हो गई और बिल्कुल अपाहिज हो गई है। इंडियन क्रिकेट टीम ने डिस्ट्रॉय कर दिया टीम ऑस्ट्रेलिया को, और बहुत ही गंदे तरीके से मैं बोलूंगा उन सब लोगों का भूतिया कटा है जो कि यहाँ पर बैठे थे फर्स्ट इनिंग के बाद क्रिटिसाइज करने के लिए। जी हम यहाँ पर इंडिया को क्रिटिसाइज करेंगे, हम इंडिया के खिलाफ बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारे के सारे बातें खत्म, सबका सब खत्म। यहां पर टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई वो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट टीम है, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या वनडे हो, कमबैक करना हो तो इंडिया जैसा करना हो, और इंडिया ने ये चीज प्रूव कर दी है। मैं आप लोग को यहां पर भाई स्कोर कार्ड भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जो शानदार बॉलिंग हमें देखने को मिली है टीम इंडिया की तरफ से, बैटिंग भले ही वो वाली नहीं थी, और वो कहां गए वो भूतिया लोग जो कह रहे थे विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कोहली को क्रिटिसाइज करने से पहले जरा तुम इधर मेरे से जरा मुंह नहीं मिलाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू भोसड़। इस पिच के ऊपर बैटिंग करना कितना मुश्किल है। अगर तुम बाबर को भेज दोगे ना, मैं तुम्हें गारंटेड कह रहा हूं कि बाबर का यहीं पर पेशाब और टट्टी पोटी निकल जाना है। जिस किस्म की बाबर आजम की फॉर्म चल रही है, उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बॉलिंग नहीं देखी होनी जो अभी यहां पर इस मैच में चल रही है। ये क्यों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नंबर 1 है, क्यों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऐसी है जिसको देखने के लिए इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के उनके घर में छक्के छुड़ा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स जसप्रीत बुमराह के सामने बैटिंग करना ही भूल गए हैं और उनको बता दिया गया है कि भाई कितने 20 का 100 होता है। आज इंडिया के बॉलर्स की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बैटिंग देख के एक चीज फील हुई कि यार ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया जो है वो अपने घर में बॉलिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपने घर में बैटिंग नहीं बल्कि इंडिया में आके बैटिंग कर रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स है ना वो पिच के ऊपर डांस कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पिच के ऊपर डांस नहीं करवाया तो कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया ना, अनबिलीवेबल बॉलिंग इंडिया के बॉलर्स की जानब से देखने को मिली है। और इंडिया के 150 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 67 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 7 खिलाड़ी 67 पे, बहुत कम हम ऐसा देखते हैं भाई कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में इस तरह से जलील हो रही है, और वो भी एशिया की किसी टीम के सामने। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जब जलील हुआ था ना, तब भी इंडिया ने ही जलील किया था, और इस बार दोबारा से इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में वो भी तकरीबन 67 पे मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं। और बुमराह ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है। उसके बाद जो है वो लाइन और लेंथ के साथ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। देखें, जब कम रन्स होते हैं ना, तो अगर आप एक चैनल बॉलिंग नहीं करते तो फिर आप पैनिक होते हैं। पैनिक क्यों होते हैं? सोचते हैं कि नहीं और ये तो सिर्फ 150 रन है, अब क्या करें। उसमें आप वेवर्ड होने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा कि वो
पिच को बड़ा जबरदस्त वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉल मुंह पे नहीं कर रहे, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बॉल सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सीम हो रहा है बॉल। जितने भी बॉलर देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें, राणा साहब को देख लें, ये बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, एयर में स्विंग नहीं हो रहा बॉल, पिच पे लगने के बाद कट हो रहा है। जब कट होता है बॉल, उस टाइम दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए वो बहुत स्ट्रगल करता है, उसको नहीं खेला जाता, चाहे आप अपनी होम कंडीशंस में भी खेल रहे हो। अब 3 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसे थे इस पिच को देखते हुए कि मैं ये समझ रहा था अगर इनमें से कोई एक खड़ा हो गया, जो कि एक क्रीज पे है जिसका नाम है एलेक्स कैरी, ये 3 प्लेयर में से कोई एक भी खड़ा हो जाए, ये 150 रन के पास ले जाएंगे या थोड़े से रन ऊपर भी लेके जा सकते हैं अगर इनका साथ दिया। एक गिरी हैं 17 विकेट्स। आई लव टेस्ट क्रिकेट, आई एब्सोल्युटली लव टेस्ट क्रिकेट। सर आप विकेट्स जाकर देखें, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप पंत की विकेट जाकर देखें, विराट कोहली की विकेट जाकर देखें, लेबुशे की विकेट जाकर देखें, स्टीव स्मिथ की विकेट जाकर देखें, मार्श की विकेट जाकर देखें। ये मैं आपको मोटी मोटी कुछ विकेट्स बता रहा हूँ, आप ये विकेट्स जाकर देखें ये कैसे गिरी हैं और किस तरीके से बॉलर्स ने ये विकेटें कैच की हैं ना, आपको पता चलेगा कि भाई साहब क्रिकेट नहीं हो रही थी, साइंटिफिक क्रिकेट हो रही थी। साइंटिफिक क्रिकेट मतलब आपको साइंस लगेगी कि यार देखो कैसे इस बंदे ने जाकर, इस बॉलर ने इस बैट्समैन को एक जगह पे कर करके अचानक से उसको पंबीरी करा दी। आउटस्टैंडिंग डेज ऑफ प्ले, आउटस्टैंडिंग डे। मैं कहता हूं कि आखिर अच्छा इंडिया 150 के ऊपर आउट हुआ है, इंडिया 150 के ऊपर ऑल आउट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया 67 for 7 है, ऑस्ट्रेलिया 67 for 7 है और ऑस्ट्रेलिया भी 83 रन पीछे है। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे वो जो मैंने बात की है ना कि ये दोनों टीम्स के लिए इजी नहीं है, इंडिया विल नॉट गो डाउन दैट इजीली। मैं एक एंड से विकेट खड़का रहा हूं, दूसरे एंड पे हर्षित राणा को मैं लेकर आता हूं। बल्कि बॉलर है, टॉल बॉलर है, ही कैन हिट द डेक हार्ड, ही कैन प्रोड्यूस द शॉर्ट पिच डिलीवरी स्टफ। और जिस लेंथ से, यानी ये वाली भी लेंथ अगर आप देखें जो बॉल डिविएट हुआ जिसकी वजह से ट्रेविस हेड का विकेट गिरा, 5 मीटर से 6 मीटर की लेंथ के बीच में उसने बॉल पिच की है और वहां से वोबल सीम की वजह से उसने वहां से डिविएशन प्रोड्यूस की। दैट वाज एन एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ डिलीवरी। जसप्रीत बुमराह और साथ में मोहम्मद सिराज ने तो आज एक साबित किया है कि सर नीचे काम ऊपर दिखता कैसा है, कि आप मेहनत करते रहें कंसिस्टेंटली, आप बॉलिंग करते रहें, अच्छी बॉलिंग करते रहें, इवेंचुअली आपका विकेट निकलेगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह की जहां तक बात करें, उसके ऊपर सिर्फ कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इस बॉलिंग अटैक को लीड करने की भी जिम्मेदारी है। 150 रन आने के बाद उसके ऊपर मजीद जिम्मेदारी पड़ गई थी, लेकिन जिस तरीके से उसने नेथन मैक्सवेनी को यहां ट्रैप किया, पहले 4 बॉलें आउट स्विंगर कराई, फिर 5वां बॉल अंदर लेकर आया, उसका विकेट निकाला। फिर मार्नस लेबुशेन की बात करें, वो जिस तरह से आउट स्विंगर से स्टार्ट किया, ही कुड हैव गिवन हिज डिलीवरी अवे। ख्वाजा को जिस तरह उसने सेटअप किया कि वो जिस तरीके से आपको बॉल को कट कर रहा है और कट बैक करके बॉल लेकर आया है, और स्टीव स्मिथ को भी वो अंदर लेकर आया बॉल, जहां स्टीव स्मिथ के पास मेरे ख्याल से कोई जवाब नहीं था पहली बॉल। टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हो जाती है उस ग्राउंड पर जहां ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करके 4 टेस्ट मैच जीता हुआ है। वहीं पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और जसप्रीत बुमराह की एंट्री होते ही ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ऐसा चुप करवाती है टीम इंडिया कि भैया हाथी को यह ना लगे कि मैं किसी कमजोर इलाके में आ गया हूं, क्योंकि यहां के दरवाजे बड़े छोटे हैं। टीम इंडिया ने दरवाजे बड़े बना के रखे हैं ताकि हाथी को भी यह लगे कि जब तुम यहां आओगे तो तुम ये महसूस न करना कि तुमसे कोई बड़ा इस इलाके या मोहल्ले में नहीं है। वेल डन भाई टीम इंडिया, वेल डन। इंडिया ने आज वो करके दिखाया है टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, उस ग्राउंड पर जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपना सर ऊंचा करके दुनिया को लाउड स्पीकर में सुनाता है कि भैया दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप